हल्का रातों है हम पसंद करते हैं। हमें खबर है कि तुम रिक्शा पसंद करते हैं। कुणाल कामरा जी ने क्या गलत कहा? उन्होंने तो यही कहा, भोली सी सूरत, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा है, एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। हाय हाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। इन दिनों कॉमेडियन कुणाल कामरा का जो नाम है वो हर गली कूचे में सुनाई पड़ रहा है। चाहे वो कॉमेडियन हो, चाहे वो राजनीति हो, हर तरफ जो है कॉमेडियन कामरा का जिक्र हो रहा है। और इसी पर अपनी राय रखने के लिए मेरे साथ जो है अपनी शेरो शायरी से मशहूर सोशल मीडिया के सेंसेशन कलीम शेख मेरे साथ जुड़ गए हैं। कलीम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू, आपका भी और आपके दर्शकों को नमस्कार। कलीम शेख जी, क्योंकि आप भी छोटे उस्ताद हैं और अपनी शेरो शायरी से जो आपने अपनी जो जगह सोशल मीडिया पर बनाई हुई है, क्या कहिएगा कामरा पर और क्या शायरी आपके पास है? मैं शायरी में सुनना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि कॉमेडियन जो है, अभी कैसा आपने देखा कि देश में एक मुद्दा चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, शायद आपको पता होगा। तो वही एक चीज अब चल रही, क्योंकि आपकी शेरो शायरी फेमस है, तो अब बातों का टाइम नहीं है। जी जी जी, शायरी होनी चाहिए। बिल्कुल जी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपने देखा एक मुद्दा चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो अब ये मुद्दा अब आ रहा है कि वन कॉमेडियन वन नेशन और वन कॉमेडियन। आपको पता है मैं किसको कह रहा हूँ? ठीक है, वो इशारों में जनता समझ जाएगी, क्योंकि हम 14 साल से, पिछले 11 साल से 2014 से अब तक से कॉमेडी देख रहे हैं। ठीक है, और सारे के सारे कॉमेडियन यहाँ पर कामरा की होगी, सिर्फ कामरा का जिक्र होना चाहिए। तो मैं कुणाल कामरा की ही बात कर रहा हूँ कि कुणाल कामरा जो उन्होंने अच्छी आ रही है कि सबकी नींदें उड़ा रखी है अपनी कॉमेडी से। ठीक है, कि भोली सी सूरत, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय हाय। ठीक है, तो सच में हाय हाय मचा रखा है मोदी और शिंदे के समर्थकों ने। उस पर मैंने लिखा कि कुणाल कामरा तुम्हें हम पसंद करते हैं। हमें खबर है कि तुम रिक्शा पसंद करते हैं। कुणाल कामरा तुम्हें हम पसंद करते हैं। तुम्हारे ऑफिस में भक्तों ने तोड़ फोड़ किया। तुम्हारे ऑफिस में भक्तों ने तोड़ फोड़ किया। मेरी नजर में तुम्हें और भी मजबूत किया। मेरे तेरे कॉमेडी ने जनता की आँख खोल दिया। तुमने बताया अब आगे का रास्ता क्या है। गरीब जनता को बर्बादी और मिला क्या है। गरीब जनता को बर्बादी और मिला क्या है। अनाज 5 किलो जो भक्त पसंद करते हैं। इन्हें खबर भी है ये तबाही पसंद करते हैं। कुणाल कामरा तुम्हें हम पसंद करते हैं। हमें खबर है तुम्हें रिक्शा पसंद करते हैं। कुणाल कामरा तुम्हें हम पसंद करते हैं। औरंगजेब ने भी काश को अब
तो रोक दिया। औरंगजेब ने विकास को अब रोक दिया। रोटी रोजगार को दौड़ा कर उसने ठोक दिया। उसकी कब्र ने भक्तों का गांव खोद दिया। हवा फिल्म ने इस हिस्ट्री को पढ़ने से रोक दिया। कलीम जी मुंबई में है अभी। हवा फिल्म ने हिस्ट्री को पढ़ने से रोक दिया। दंगा फसाद को भक्त खूब पसंद करते हैं। दंगा फसाद को भक्त खूब पसंद करते कलीम जी, ये तो हैं। आपने एकदम शिक्षा रोजगार को भक्त नापसंद करते हैं। कुणाल कामरा तुम्हें हम पसंद करते हैं। कुणाल कामरा तुम्हें हम पसंद करते हैं कि आड़ में आपने जो सरकार को जो धोया है ना कलीम जी, मुंबई में आप भी रह रहे हैं। हम डरते नहीं हैं। We have the freedom of speech and expression. We have the right to ask a question from ruling party and government also. तो हम डरते नहीं है क्योंकि डरना अनभक्तों का काम है। अनभक्त पढ़े लिखों से डरते हैं। आपको पता होगा। पर्सनल कमेंट देखिए कलीम जी, सिर्फ मैं पर्सनल कमेंट नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कामरा भी एक बड़े जो है स्टेज शो के कॉमेडियन है और आप भी कॉमेडी करते हैं और आपकी कॉमेडी जो है वो बहुत ज्यादा वायरल होती है क्योंकि आप जिस तरीके से इस अंदाज में शेरो शायरी करते हैं ये अपने आप में आपका अलग टेस्ट है और इसी टेस्ट को मैं जनता को दिखाने के लिए दरअसल आपसे जुड़ी थी ताकि आप, मैं चाहती हूँ कि लेकर कुछ अगर सुना पाए तो। अब वही बात कह रहा हूँ मैं। अभी बताया ना कि कुणाल कामरा तुम्हें हम पसंद करते हैं। हाँ। तो कहने का मतलब है, देखिए अब इनके पास जो है, जो सत्ता में लोग हैं, इनके पास कुछ रहा नहीं है। सिर्फ कांग्रेस और नेहरू को गाली देना है, सवाल कांग्रेस से करना है और अपनी उपलब्धि नहीं बतानी है और सिर्फ हिंदू मुसलमान औरंगजेब का कब्र खोदना है। आपने देखा कि 9 महीने से जो सुनीता विलियम्स फंसी हुई थी, उनको अंतरिक्ष से निकाल करके ले आया अमेरिका और हम 300 साल पुराना गड़ा मुर्दा खोद रहे हैं, ठीक है, जिससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन मैं एक बात यही कह रहा हूँ कि अब इनके पास कुछ है नहीं। ये चुनाव में जाएंगे तो सिर्फ अपने जो वोटर्स है, जो उनके समर्थक है, उन्हें यही सुनाएंगे कि हम लाए हैं कांग्रेस से सत्ता निकाल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। सत्ता के दाव पेच से रखना वास्ता, बच्चों की फिक्र कर लो अब कस्ता है रास्ता। भटका न दे कोई तुम्हें चाहे के नाम पे, इस कुर्सी को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो बस यही कहने वाला है। हाँ करीम जी, कुछ आपकी नई शायरियां अगर जनता सुनना चाहे, क्योंकि ये झोला उठा के और ये सब चीजें आपने इतनी शायरी सुना दी है कि अब हो गया, अब नया कुछ चाहिए जनता को। कुछ नया आपने लिखा है क्या? देखिए नया क्यों नहीं है। देखिए मैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप मीडिया वालों से, और ये मैं आपके न्यूज़ 24 पे दूसरी बार बैठा हूँ, तो मैं आपके जनता और पूरे देश की जनता से मैं सुनेगी हो और मैं मीडिया वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो। हिंदू मुस्लिम, आपको पता ही है हिंदू मुस्लिम पे ही डिबेट हो रहा है और औरंगजेब और पता नहीं है बस। अच्छा अरे आपने जहाँ हम जब भी टीवी खोलते हैं सिर्फ औरंगजेब और हिंदू मुसलमान ही दिखता है, उस पर है मेरा कि हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। न छेड़ो हमें
हम सताए हुए हैं, बड़ी बात कह दी आपने, बेरोजगारी ना छेड़ो हमें, दिखाए हुए हैं, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, जख्म बेरोजगारी दिखाए हुए हैं। करीम जी देखिए, हमारा जो विषय था, मैं ये चाह रही थी कि कुछ नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ, आपका मैं मीडिया को, मैं शायरी नहीं कह रहा हूँ, तो मैं मीडिया को ही कह रहा हूँ। बातों का भी देखिए, किनारे आप अपने ऊपर मत लीजिए। नहीं, नॉट वो एट हम ऑल, बोल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा मकसद है वो पूरा हो, और जो मेरा मकसद है वो दरअसल ये है कि क्योंकि कामरा का जो मुद्दा है इस समय छाया हुआ है, क्योंकि आप भी एज एन कॉमेडियन, आप बहुत बेहतरीन कॉमेडी आप करते हैं, आप लोगों के दिलों में, जहन में बसते हैं, तो उस कॉमेडी के लिहाज से मैं चाह रही थी कि आपकी थोड़ी चिट चैट हो, जनता आपकी बातों को सुने, आपकी शायरी को सुने, आपकी शेरो शायरी सुने, और कुछ अगर नया आपने लिखा है कामरा के लिए और जो सोसाइटी में चल रहा है उसके लिए। तो मैंने कहा ना, मैंने कुणाल कामरा के लिए आज ही लिखा, जो आपके चैनल पे सुना रहा हूँ। अच्छा, आपने आज ही लिखा? हाँ, और मैंने सुना अभी आपको कुणाल कामरा पे। कैसा लग रहा है आपको कामरा के लिए, जिस तरीके से जो महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र पूरे देश में अब जिस तरह से बातचीत हो रही है, कैसा लग रहा है एज एन कॉमेडी? देखिए, कुणाल कामरा ने कॉमेडियन, सुनिए, क्या कॉमेडियन वाकई कोई दबाव, प्रेशर महसूस करता है क्या जब अपनी कॉमेडी को लिखता है, समझता है, जब वो जनता के सामने प्रेजेंट करता है, तो क्या वाकई उसके माइंड में कोई दबाव होना चाहिए, या फिर स्वतंत्र तौर पर आप कुछ भी कह सकते हैं? देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडियन पहले से अब तक में राजनीतिक सत्ता की बखिया उधेड़ते आ रहे हैं, और मिमिक्री तक करते आ रहे हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियन का। और आपने देखा होगा कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तो हमारे दिवंगत राजू श्रीवास्तव जी लालू यादव के सामने ही उनकी मिमिक्री करके उनकी धज्जियां उड़ाते थे। आपको पता होगा, राजू श्रीवास्तव जी की बात कर रहा हूँ। इवन कपिल शर्मा ने कितने कॉमेडियन जो है बड़े बड़े पॉलिटिशियन की कॉमेडी की। तो आज अगर कॉमेडी करना भी अगर गुनाह है, तो ये तो बहुत बुरी बात है, अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा है। ठीक है, क्योंकि कॉमेडियन जो है अपना विचार जो है, अपने मन को अपने कॉमेडी वे में जनता के सामने ला के रखता है। आप उसे भी डरा रहे हो, तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी रही कहाँ? लोकतंत्र जो आज राजीव गांधी जी दिखा रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो आप उनकी बातों को प्रूफ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कुणाल कामरा जिस स्टूडियो में उन्होंने इस कॉमेडी करी थी, उस स्टूडियो पर हथौड़ा चला और वहां पर जाके तोड़फोड़ किया। क्या आप इसको सही मानती है? एज ए नागरिक आप सही मानती है? इस तरह नहीं होना चाहिए। सरकार को सुरक्षा देना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या कोई भोली सी सूरत, भोली सी, देखिए मैं यही कह रहा हूँ, उन्होंने क्या गलत, क्या कोई सीमा लाइन तय होनी चाहिए? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, चीजों का दायरा होना चाहिए। बिल्कुल फैसला कोर्ट करेगी, लेकिन एज एन कॉमेडियन क्या सोचते हैं जब आप कोई मसाला या कोई तैयार करते हैं सिर्फ जनता के लिए, ताकि जनता हंसे, लोटपोट हो, आपको जाने, तो क्या कोई सीमा लाइन आपके दिमाग में होती है, एक मर्यादा कि हमें इसके अभी मैं आपको एक कॉमेडी में मैंने ही लिखा था गाना, आपको सुना देता हूँ, और ये बहुत वायरल भी है। तो मैंने ये कहा था कि जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके चुनाव जीतने का जो फंडा है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो हमसे किसी ने पूछा कि भाई कैसे जीतते हैं, तो मैंने कहा कि वो अपने भक्तों को कहते हैं कि तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं वही मस्त झोले सुनाता रहूं, तुम मुझे देख कर सिर हिलाते रहो, मैं तुम्हें देख कर बड़बड़ाता रहूं। और आगे मोदी जी कहते हैं अपने भक्तों से कि मैंने हाथी है गप्पे हजारों, मगर एक उंगली भी तुमने उठाई नहीं, बेच डाला है मैंने सुनहरा वतन, एक सितम तेरे माथे पर आई नहीं, तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो, मैं पिछले पे चाबुक चलाता रहूं। और आगे मोदी जी ये भी कहते हैं
कि मैंने कलीम जी हमारा सब्जेक्ट भला हूँ मोदी नहीं या चालाक हूँ। मोदी जी पर ही कहा है उन्होंने और शिंदे जी पर ही कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। और मैं भी कॉमेडियन हूँ, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। कुणाल कामरा आप बात एज एन कॉमेडी नहीं मैं वही कह रहा हूँ। मैं आपकी बातों की आपकी शायरी की कद्र करती आप डर रही हूँ। हो करीम जी मैं चाहती हूँ कि एज एन कॉमेडी में बात करें। मैं बिल्कुल कद्र करती हूँ आपकी बातों की, शायरी की, लेकिन यहाँ पर जो मेरा मकसद है वो है कि मैं चाहती हूँ कि आप एज एन कॉमेडियन क्या दर्द होता है, क्या खुशी होती है, क्या दिमाग में माहौल होता है, और जो कामरा की स्थिति इस समय है, हालांकि कामरा ये कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगेंगे। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि कुणाल कामरा जी ने क्या गलत कहा। उन्होंने तो यही कहा, भोली सी सूरत, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा है, एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, हाय हाय मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर में आए। यही तो कहा है। सरकार को एकदम गद्दार कह देना, मतलब इतनी पावर, इतनी हिम्मत। इसलिए ये मानता हूँ कि जो जिनकी आप बात कह रही हो, ठीक है, वो उन्होंने कहा था कि मैं जो है खरं शिवसेना म्हणजे वारिसदार आहे, मराठी में उन्होंने कहा था कि मी खरं शिवसेना है, मी खरं शिवसेनाचा वारिसदार है। मतलब आप समझ रहे इसका मतलब? इसका मतलब है कि मैं, तो इसका मतलब इनके पिताजी का नाम, मैं, उन्होंने कहा था कि मैं शिवसेना का असली वारिसदार हूँ, ठीक है। तो इनके पिताजी का नाम क्या था, और असली वारिस जो थे वो बाला साहब ठाकरे थे। तो उद्धव साहब ठाकरे के पिताजी का नाम आपको पता होगा क्या था, और शिंदे साहब के पिताजी का नाम आपको पता होना चाहिए। तो असली मालिक कौन है शिवसेना का, ये महाराष्ट्र की जनता जानती है। तो कोई गलत नहीं कहा था कामरा, मैं ये मानता हूँ। मतलब कामरा के साथ भी गलत बात, हाँ बिल्कुल खड़े हैं। अब कंगना रनौत कह रही है कि कंगना रनौत ये कह रही है कि ये तो अपमान है। अब 2 मिनट के फेम के लिए, 2 मिनट के फेमस होने के लिए आप इस तरह से किसी को भी गद्दार कह देंगे, देश के मुख्यमंत्री को, देश के प्रतिष्ठित पद में बैठे किसी व्यक्ति को। आप सुनिए ना मैडम, उद्धव ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी जो शिवसेना, जिनका चुनाव चिन्ह मशाल है, और डंके की चोट पर कितने सालों से गद्दार कह रहे हैं उनके कार्यकर्ता भी है। हिम्मत तो जाओ उनके कार्यकर्ता के पास और पूछो कि क्यों कहा गद्दार, ठीक है ना। ये हिम्मत है तो पूछो जाके शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे से, उद्धव साहब ठाकरे के समर्थकों से, है हिम्मत तो पूछ लो। क्या पूरी जनता ने, आपने नहीं देखा गुवाहाटी सूरत लॉज, आपने नहीं देखा कौन भागा था 40 सांसद लेके। असली शिवसेना धनुष बाण किसकी है, क्या सब जनता को नहीं पता है। तो ये कोई कामरा ने गलत नहीं कहा, और कामरा के साथ हूं मैं। और देखिए कॉमेडियन हो, लेखक हो, ये लोग अपने साहित्य, अपने कलम से, अपने कॉमेडी से जो है जनता को जागरूक करते हैं। आज अगर जनता सोई हुई है और अगर कोई सच कह रहा है तो उसके ऊपर केस हो जा रहा है, उसका घर तोड़ देना, उसका मकान ढा देना, ये इसको आप इंसाफ मानते हैं। तो आर्टिकल 19 कहता है यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट आर्टिकल? वो तो यही कहता है आर्टिकल 19 से कि आप जिसको वोट देते हो उससे सवाल करने का आपको अधिकार है। तो अगर हम अपने कॉमेडी माध्यम में सवाल करें, चाहे अपने कलम के माध्यम से सवाल करें, तो ये गलत कहाँ है मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, गलत काम है। और आप जो है कुणाल कामरा के साथ में खड़े हुए और बहुत खूबसूरत शायरी आपने सुनाई, और उम्मीद करते जनता को ये शायरी जरूर पसंद है। ताकि एक लास्ट शायरी एक सुन लीजिए, एक लास्ट शायरी मैं सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल, ये जो देश में सब कुछ जो बिक रहा है, मैं उस पर एक शायरी लिखा हूँ, ठीक है, और ये वायरल भी है, मैं लिखता रहता हूँ। जो सच नहीं सुनता है उसके ऊपर है कि सत्ता सच सुनने की आदत बेच देती है, हया को, शर्म को आखिर सियासत बेच देती है, और निकम्मेपन की बेशर्मी की जब आंखों में घुस जाए तो औलादे पुरखों की विरासत बेच देती है। देखिए आज जो विरासतें बेची जा रही है, तो ये गलत है, और मैं कामरा के साथ खड़ा हूँ।
अभी भी खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा रहूंगा। चलिए बहुत शुक्रिया, आप कामना के साथ खड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी शेरो शायरी जनता को पसंद आए, लेकिन दोबारा आपको इस प्लेटफॉर्म में बुलाएं और कुछ नई बेहतरीन शेरो शायरी जो है आप अपने हमारे दर्शकों को जो है आप सुनाएं। बहुत शुक्रिया आपका कलीम सैयद जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए।